आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति तक पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, जिसमें एमसीक्यूज और वन लाइनर भी पढ़ चुके थे। अब हम लोगों की बारी है उपराष्ट्रपति की। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग आरओ आरओ का प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जीएस के क्वेश्चंस जितने भी कराए गए हैं वो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, वो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन विद मैपिंग के साथ कराया गया है दोस्तों, वो बहुत आवश्यक है। आप लोग अगर जीएस पढ़ भी चुके हैं एक बार तो भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम लोगों को धार देता है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक वर्णित है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति हैं और उसके बाद भी विभिन्न अनुच्छेदों में अनेक प्रावधान दिए गए हैं जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का है अनुच्छेद 63 से 71 तक। ठीक है, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, ये अनुच्छेदों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 63 में क्या है। जैसे 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे ही अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति। ठीक है, फिर अनुच्छेद 64 आता है। 64 आता है, उसमें पूछता है, उसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है। अच्छा, इसमें पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? किसी पद पर होने के नाते कोई अन्य पद मिल जाता है उसको। मतलब अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है तो वो राज्यसभा का सभापति होगा ही होगा, ये होता है पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति का पद कोई भी धारण करे वो राज्यसभा का सभापति होगा, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अर्थ हुआ इसका। ठीक है, तो 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर अनुच्छेद 65 आता है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उसके उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य दिया गया है। और ये हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे उसमें भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य। दोस्तों पढ़ाई ऐसे ही होती है, ऐसे ही रिवीजन होता है। अब जैसे हमने इसको उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य, तो ये राष्ट्रपति से भी संबंधित है और उपराष्ट्रपति से भी संबंधित है। हमने वहां भी पढ़ा और हमने यहाँ भी पढ़ा। तो दोस्तों इस तरीके से कई बार रिवीजन होता है और ये एमसीक्यूज में भी कई बार आएगा और वन लाइनर में भी आएगा, ठीक है, और एग्जाम में भी आएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उसकी कुछ बातें होती हैं, उसके संबंधित कुछ और भी चीजें होती हैं, कार्यवाहियां होती हैं। जैसे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और अनुच्छेद 97 के तहत सभापति को दिए जाने वाले वेतन भत्ते का हकदार नहीं हुआ, क्योंकि वो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता ले रहा है उस समय। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है तो इसका मतलब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। तो जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो उसको उसका वेतन भत्ता भी नहीं मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो किसका वेतन भत्ता मिलता है उसको? उस समय राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो मिलता है उसको। और उस समय राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान यहां से देना है। तो अनुच्छेद, अब यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते किसके मिलते हैं? उपराष्ट्रपति पद के नहीं मिलते हैं, राज्यसभा के सभापतित्व के वेतन भत्ता उसको मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब निर्वाचन हम लोग राष्ट्रपति का पढ़े थे, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब निर्वाचक मंडल। ठीक है, और निर्वाचन की रीतियां किसमें थी? राष्ट्रपति की अनुच्छेद 55 में थी। यहाँ पर अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचक मंडल भी होगा एक, और एक निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। निर्वाचक मंडल जैसे राष्ट्रपति का क्या था? दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे। ऐसे ही निर्वाचक मंडल का वो नहीं है। निर्वाचक मंडल में
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल और केवल संसद के सदस्य होंगे, बस, और कुछ नहीं। और संसद के सभी सदस्य होंगे, दोनों सदनों के सभी सदस्य होंगे। राष्ट्रपति में क्या था कि केवल निर्वाचित सदस्य होते थे, मनोनीत, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता था वो नहीं होते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में संसद के सभी सदस्य होंगे, ठीक, दोनों सदस्य, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सभी होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब इनकी प्रक्रिया देखती है, प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति की है, मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, वही है जो राष्ट्रपति की है। प्रक्रिया में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा और अप्रत्यक्ष या गुप्त मतदान पर आधारित होता है, ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। अब उपराष्ट्रपति जो होता है वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई ऐसा सदस्य जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है और वो उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाता है, तो यह समझा जाएगा कि जब उसको उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसके संसद या विधानमंडल का स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। ये चीज हमको ध्यान देना है। मतलब उपराष्ट्रपति दो दो पद नहीं धारण करेगा, यार संसद या राज्य विधानमंडल का भी सदस्य है और उपराष्ट्रपति के पद पर भी बैठा है, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है तो उसका स्थान, जब से वो चुना जाता है उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा, विधानमंडल और संसद का स्थान, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग योग्यता देख लेते हैं। योग्यता वही है कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए था, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और लाभ का पद धारण ना करता हो, ये सभी में आ जाता है, ठीक। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग कहते हैं ना राष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है संविधान में, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 67 में क्या है। अनुच्छेद 67 में उनका कार्यकाल है, और कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है वैसे ही इनका है। जैसे राष्ट्रपति का पद ग्रहण की तिथि से है वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी पद ग्रहण की तिथि से, मतलब चुने जाने से नहीं, निर्वाचित हो गए नहीं, जब पद ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, उस समय से 5 वर्ष उनका काउंट होगा, ये चीज हमको ध्यान रखना है। और त्याग पत्र किसको करते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, और राष्ट्रपति किसको करते हैं, उपराष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, है कि नहीं, सरल है, इंपॉर्टेंट भी है। अब इनको हटाए जाने का प्रस्ताव क्या होता है। अब राष्ट्रपति के हटाए जाने का प्रस्ताव अलग है, इनका हटाए जाने का प्रस्ताव अलग है। राष्ट्रपति का हटाए जाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव है केवल और केवल राज्यसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में। यहां पर राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा अधिकार हो जाता है कि नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा से ज्यादा अधिकार किसके पास आ जाता है, राज्यसभा। और 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है, जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है, ऐसे ही इनको 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है। लेकिन यहां पर 1/4 सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक था, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। राज्यसभा के तत्कालीन अब इनको हटाया कैसे जाता है, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, जो उस समय सदन में है, तत्कालीन सदस्य हैं, टोटल सदस्य जो है उनका बहुमत होना चाहिए, और लोकसभा सहमत हो, मतलब साधारण बहुमत लोकसभा में। कहने का मतलब राज्यसभा से तत्कालीन सदस्यों का जो है बहुमत होना चाहिए, और जितने सदस्य टोटल हैं, और लोकसभा सहमत हो तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये उनके हटाए जाने की प्रक्रिया है, ठीक। अब अनुच्छेद 69 बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ आ जाता है। और बताए थे अनुच्छेद 60 में किसका शपथ है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, और अनुच्छेद 69 में और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शपथ है, 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है, और 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। ये अनुसूची 3 में नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनुसूची 3 में नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पूछ लेता है कि अभी पिछले जो आर का प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें राष्ट्रपति के शपथ का पूछा है कि किसका किसका 3री अनुसूची के नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज जो बताए हैं वो एग्जाम के लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। अब अनुच्छेद 69 में क्या है,
उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का शपथ पद एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु और संविधान और विधि के पालन के लिए उपराष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का संपूर्ण थ्योरी पढ़ लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्लास में आएंगे प्रश्नोत्तर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक हो, कोई कमी नजर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पर तुरंत काम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।